फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसमें मैं आपको जो हमारे लोकल असेट्स होते हैं इनको लगाना सिखाऊंगा। लोकल एसेट्स के अंदर हो सकता है कि हमारी सीएसएस की फाइल हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो और हमारे इमेजेस हो। ठीक है, इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और जितने भी हमारे बेसिक असेट्स होते हैं उनको हम रूट में पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। लोकल होस्ट हमें लिखना है यहाँ पे और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो वो हमारा है ई कॉम। ठीक है, तो ये किसी तरह का मेरे ब्राउजर के ऊपर कुछ सेटिंग चेंज हुई है, तो ये हमारा ब्राउजर जो है यहाँ पे लोड हो गया है और ये हमारा होम पेज है जो कि बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि हमने कॉमन लेआउट बना के उस पे बूटस्ट्रैप की लिंक लगाई हुई थी। तो देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐप में जाके वेलकम मैसेज में जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे रजिस्टर का कोड है ये सेम, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और वेलकम मैसेज में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज होम पेज। ठीक है, एक बेसिक मैसेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस इज बेसिक होम पेज। और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर भी हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो काम करने लग गई है। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि हम यहाँ पे इमेज कैसे दिखाएं और कैसे हम जो है एक कॉमन सीएसएस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अगर एक कॉमन सीएसएस की फाइल अगर हम लोग बनाते हैं या जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम लोग रन कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि अपना प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर आके एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे सीएसएस और एक और हम फोल्डर बनाएंगे इमेजेस को स्टोर करने के लिए, हम लोग लिखेंगे इमेजेस। उसके बाद हमें एक और फोल्डर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट, जो हमारे कॉमन जावास्क्रिप्ट की फाइलें होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस में जाके हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसको नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल मेन डॉट सी एस एस। ठीक है, और जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी वो इमेजेस फोल्डर के अंदर स्टोर रहेंगी। अब हमारे सामने ये होता है कि हम जो फ्री कॉपीराइट इमेजेस होती है उनको हम लोग कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए वैसे तो ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड करती हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जहां पर आप फ्रीली उसको कॉमर्शियल यूज के लिए भी इमेजेस को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड। इसमें जो स्मॉलेस्ट साइज की इमेज है उसको डाउनलोड करने में नहीं हमें यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना पड़ता है, नहीं हमें जो है लॉग इन करना पड़ता है। तो हम हमेशा जो है टेस्टिंग के लिए स्मॉल साइज को लेंगे और डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, अपनी इमेज डाउनलोड कर ली है जो कि यहाँ पे ऐसे आ रही है। इसको मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करके और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको जो है यहां से मैं कट कर लूंगा। ठीक है, यहां से मैंने इसको कट कर लिया और सी ड्राइव में मैं क्या कर रहा हूं, जैम फोल्डर के अंदर जो हमारा htdocs है यहाँ पे मैं कोड के अंदर, ठीक है सॉरी कोड नहीं है ई कॉम है, ई कॉम के अंदर पब्लिक में इमेजेस के अंदर इस फोटो को स्टोर कर रहा हूं और मेक श्योर कि आप इसको जो है रिनेम कर दें। तो फिलहाल मैं इसको जो है एक छोटा सा नेम दे रहा हूं, बटरफ्लाई। ठीक है, इसका टाइप हमें यहाँ पे दिख रहा है जेपीजी है, इसको मैंने क्लोज किया और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे बना दी। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं सेव कर देता हूँ मेन डॉट जेएस। ठीक है, तो हम लोग जो है जो लोकल असेट्स होते हैं उनको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। तो मेन डॉट सी एस एस है, मेन डॉट जावास्क्रिप्ट है और यहाँ पे हमारे पास जो है फोटो भी अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें ये तीनों चीजें जो है अपने इधर जो हमारा ये पेज है, व्यू है, यहाँ पे लोड करानी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रोजेक्ट अभी हमारा रन हो रहा है उसके होम पेज में यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे लोड करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बेसिक एचटीएमएल सीखते हैं तो वहां पर हम इमेज टैग लिखते हैं और क्योंकि ये वेलकम मैसेज हमारे पास यहाँ पे ऐप में व्यू के अंदर है, जो वेलकम मैसेज है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वेलकम मैसेज व्यू के अंदर है, तो व्यू से अगर हमें बाहर आना है तो हम लोग डबल डॉट स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद व्यू जो है आपके ऐप के अंदर है, तो अगर ऐप से बाहर आना है तो मुझे डबल डॉट स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं बाहर यहाँ ई कॉम पे आ गया, देन मुझे पब्लिक फोल्डर पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद इमेजेस नाम का फोल्डर है एंड उसके अंदर आपका बटरफ्लाई करके हमारे पास इमेज है जिसका एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी। जब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रन कराता हूँ, देखता हूँ कि एग्जीक्यूट होती ही नहीं होती है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई इमेज नहीं आई। इसका मतलब ये है व्यू पेज सोर्स में जाने पर ये जो हमारा लिंक लगा है इमेज के साथ ये नहीं लगा एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे देखें तो पब्लिक इमेजेस बटरफ्लाई डॉट जेपीजी ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, बट हम अपने ऐप फोल्डर से भी पीछे चले गए हैं।
एक प्रकार से ये एक मतलब प्रोफेशनल तरीका नहीं है इमेज को ऐसे लगाने का, जो हमारे असेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। अब हम इसके लिए करेंगे क्या, जरा देखिए। जो हमारा ये ई कॉम प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप देखें, ये हमारा इस प्रोजेक्ट का बेस यूआरएल है, ठीक है, जहां पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक काम करता हूँ, जो हमारा ऐप है उसमें मैं कन्फिग में जाता हूँ और कन्फिग में हमारे पास ऐप डॉट पीएचपी है। यहाँ पे हम जो है बेस यूआरएल को सेट कर सकते हैं। अब एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ फाइल को चेंज करें। दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो है आपकी डॉट एनबी फाइल, जो कि एक प्रकार के आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग फाइल होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा बेस यूआरएल है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जो यहाँ पे पाउंड साइन लगा है कमेंट के लिए, इसको हटा देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो हमारा रूट यूआरएल है, ये हमारा बन जाएगा बेस यूआरएल, ठीक है। तो जब भी हम किसी अपने प्रोजेक्ट में किसी भी पेज के अंदर बेस अंडरस्कोर यूआरएल नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, वहां पर हमें ये वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी ग्लोबली, क्योंकि बेस यूआरएल आपका एक ग्लोबल फंक्शन है। तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज मिलती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज पे शॉर्ट सिंटैक्स लिख रहा हूँ और हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल उस वैल्यू को हमें रिटर्न करता है जो हमने डॉट एनबी में बेस यूआरएल लाइन पे राइट किया गया होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल को प्रिंट किया है और शॉर्ट सिंटैक्स द्वारा, क्योंकि प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यू रिटर्न आ रही है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, एज यू कैन सी, मुझे यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का जो है रूट यूआरएल मिल चुका है। अब इस रूट यूआरएल को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। तो मुझे इतना कोड यहाँ से करना है कट, और यहाँ पे जो पब्लिक का हमारा ये है, इससे पहले जो मैंने दो डॉट यहाँ पे लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे इतने में रूट यूआरएल में पहुंचना था, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने पेस्ट किया, फिर मुझे पब्लिक के अंदर जाना है, फिर इमेजेस के अंदर, देन बटरफ्लाई डॉट जेपीजी। जैसे मैं करूंगा तो मेरा पाथ जो है एक्यूरेट बन जाएगा, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारी इमेज लोड हो चुकी है। तो जैसे हमने इमेज को लोड किया, वैसे ही हम यहाँ पर अपना जो लोकल सीएसएस फाइल है उसको लोड कर सकते हैं, और जो लोकल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको भी हम लोग यहाँ पे लोड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए। अब क्योंकि हम जो ये वेलकम मैसेज पेज को यूज कर रहे हैं, ये एक प्रकार का पब्लिक लेआउट को एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें आपका हेडर पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐप में आएंगे और ऐप में हम लोग यहाँ पे पब्लिक लेआउट में आएंगे, और यहाँ टॉप में यहाँ पे हम लिंक आरईएल लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे बेस वाला फंक्शन को हम लोग प्रिंट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे पब्लिक में, एंड देन सीएसएस फोल्डर, एंड देन मेन डॉट सीएसएस, ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लगाएंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं सारा काम लेआउट के अंदर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो ये लिंक मैंने लगाए, जितने भी पेजेस इस लेआउट को एक्सटेंड करेंगे, उन पे ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआर से लिख रहा हूँ, उसके अंदर इस चीज को पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा बेस यूआरएल था और पब्लिक तक का हमारा जो पाथ है। उसके बाद हमारा अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जीएस लिखना पड़ेगा, एंड उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा मेन डॉट जेएस। लेट्स सी कि हमारे पास जो पब्लिक के अंदर मेन डॉट सीएसएस है, इसमें कुछ कोड है कि नहीं है, और मेन डॉट जेएस में कोई कोड है कि नहीं है। तो मेन डॉट सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करते हुए बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लाइट ग्रे यूज कर लेते हैं, ठीक है। या मैं थोड़ा सा एक बड़ा चेंजेस दिखाने के लिए आपके यहाँ पे टोमेटो कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, एंड मेन डॉट जेएस में जाके, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो यहाँ पे मैं सीधे अलर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ वेलकम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैंने दोनों पे कुछ कोड लिख दिया गया है। अगर ये दोनों कोड मेरे इस पब्लिक लेआउट पे लोड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनका चेंजेस मुझे जहां जहां पे ये इंप्लीमेंट हुए हैं वहां दिखाई देगा। जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा, एज यू कैन सी, मुझे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो दिखाई दिया। अभी मेरा डॉक्यूमेंट लोड नहीं हुआ है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी जो हमारी सीएसएस फाइल है वो भी इसमें काम करने लग चुकी है। जितनी भी हमारी सीएसएस लगाई गई थी वो यहाँ पे रन हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारे लोकल एसेट्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो सीएसएस की फाइलें हों, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, उनको हमने इंप्लीमेंट करना सीखा। होप सो चीज आपको समझ में आई होगी। इस तरह से हमने बेस यूआरएल का यूज करना सीखा अपने प्रोजेक्ट पे। थैंक यू।